नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं अतुल माहेश्वरी एग्जाम के रिगार्डिंग रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, यदि मेमोरी को कूट भाषा में यह लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में रोम को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये कोडिंग डिकोडिंग के संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पर जैसे हमारा जो फॉर्मूला है वो कि m 13 पर ये 5 पर, तो ऐसा कोई फॉर्मूला इस पे लागू नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि कोड इसका मान लेना है कि MEMORY से मेमोरी है, तो इसका उठ जाएगा 8 4 8 7 2। ये हो जाएगा इसका कोड। अब ये कोड हमारे पास दे रखा है, तो अब रोम को लिखते हैं ROME, क्योंकि जो ये रोम में लिखा हुआ है ना, ये सारे अक्सर इसके अंदर है, मेमोरी में भी है। तो इनको कोड को देख लेते हैं। जैसे कि आर यहाँ पर हमारे है, तो यहाँ पर 2 नंबर पे है, लास्ट में 2 नंबर, यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। फिर यहाँ ओ है, ओ 3 नंबर पे है, यहाँ पर 3 नंबर 7 जाएगा ओ। फिर यहाँ एम है, एम यहाँ पर 8 है तो एम को यहाँ लिख देंगे। और ई हमारा 4 पर है, तो यहाँ पे 27 84 27 84, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी ऐसे दिमाग लगा सकते थे, क्योंकि अगर हम इनका कोड लिखेंगे तो यहाँ पर 13, यहाँ पर जैसे आर 18 आना चाहिए, लेकिन 18 यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से इसकी नकल की गई। तो इसमें हमारा ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिशंस को कूट भाषा में ये लिखा जाता है, तो उसी कूट में इनहिबिशंस को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी जो हमने पहला प्रश्न किया था इसके जैसा ही है। अब यहाँ पर जैसे इनका कोड दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर पी का कोड 2 है, आर का कोड 8 है, तो ये क्या हमको कोड दे रखा है। अब इसमें भी हमको ऐसे ही लिखना है। अब हमारा इनहिबिशंस को कोड है, तो यहाँ पर पहले हम आई का देखते हैं। अब आई यहाँ पर है, पीछे से 3 नंबर, या पीछे से 3 नंबर यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी 5 नंबर पे 2, यानी कि आई का कोड क्या रहने वाला है, 2 रहना। अब आई का कोड यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ एन देखते हैं। अब एन यहाँ सबसे लास्ट में है, एन का यहाँ पर कोड क्या है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, ठीक है। फिर यहाँ एच, अब यहाँ पर 4 नंबर पे है, यहाँ पर 4 नंबर पे 3 आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ठीक है। फिर हमारा आया है बाई, बी लिखा हुआ। अब बी कितने नंबर पर है, बी हमारा 6 नंबर पे है। 6 नंबर पे हमारा देखते हैं 1 आएगा, तो हम यहाँ ए लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि आई हमारा यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, आई का कोड 2 हो जाएगा, एन का हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। फिर आता है एच, एच यहाँ पर 4 नंबर पे है, यहाँ पर 4 नंबर पे 3 है, 3 आएगा। वापस आई है, तो आई का कोड 2 हो जाएगा। अब बी है, बी यहाँ पर 6 नंबर पे है, यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पर बी का कोड हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा बी का कोड। फिर आता है टी, टी यहाँ पर पीछे से 4 नंबर, पीछे से 4 नंबर 4 है, टी यहाँ हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, आयोनियन की लास्ट वाली संख्या सेम है, तो बी 4 2 और 5। यहाँ पर देखते हैं इसका ऑप्शन में कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा एक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है, एक कोड भाषा में लव को ये लिखा जाता है, हेट को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में जो हमारा ये दिया हुआ है, ये किसका कोड होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है कि एल का 1 है, ओ का 3 है, वी का 5 है और ई का 7। यहाँ पर एच, यहाँ पर देख लेते हैं, ई और ये इसमें सेम है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 की हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही। अब देखिए हमको देखना है कि, अब देखिए 6 यहाँ पर कहाँ है, 6 यहाँ पर, यहाँ रहा 2 नंबर पर, 6 यहाँ टी हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा टी। फिर हमारा 4 है, 4 यहाँ पर 2 नंबर पे, यहाँ 4 का ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 है और ए का कोड एल है, एल आ जाएगा। और 7 यहाँ पर ई, यानी कि टेल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर हमारा है जो गलत पद को बताना है, यहाँ पर गलत संख्या कौन सी यूज हुई है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर कितना प्लस हुआ, यहाँ पर हुआ हमारा 0 प्लस हुआ, ठीक है, 0 हुआ प्लस 0 प्लस,
फिर यहाँ पर +1 हुआ, फिर यहाँ प्लस कितना हुआ, प्लस यहाँ पर 2 हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर वापस +4 हुआ। अब यहाँ पर ना +4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर +3 होना चाहिए, क्योंकि 2 और 3, तो यहाँ पर +3 होना चाहिए। 44 में 3 जोड़ेंगे 47 आना चाहिए। तो यहाँ पर जिसका 48 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर 48 का जो गलत यहाँ पर इसका गलत प्रयोग, यहाँ पर 48 की जगह 47 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर अगला हमारा है 1, 6, 13 और 22। अब देखिए यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 1 और 6 के अंदर +5 हुआ। यहाँ पर कितना प्लस हुआ, यहाँ पर हमारा +7 हुआ, ठीक। अब यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 13 और 22 के अंदर +9 हुआ, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर +5, 7 और 11, 9 के अंदर कितना 2 प्लस करना है, कितना होगा 11 होगा। और 11 अगर 22 और 11 जोड़ेंगे ना तो कितना 33 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 33। ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, यदि फायरवुड को ये लिखा जाए तो फ्रैक्शंस को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए फायरवुड का ये लिखा रहा है कोड, तो उसको लिखना। अब फायरवुड देखिए यहाँ पर जो FRIW, यहाँ पर भी क्या है, लगभग सेम संख्या दे रखी है, यानी कि इनका हमारे कोई भी कुछ नहीं करना, बस इनको उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं FIRE फायर वुड, WOOD हमारा फायरवुड है। अब यहाँ पर लिखते हैं ERIFDOOW। यहाँ पर क्या क्या है इसको देखिए, यहाँ पर जैसे ये लिखा हमने, तो यहाँ पर ई ऐसे आया, यहाँ आ रहा है ये ऐसे वापस ये ऐसे और ये ऐसे, इनके उनका क्या हो रहा है, उल्टा अक्षर हो रहा है। अब उल्टा अक्षर क्या हो रहा है, तो इसको जैसे हम फ्रैक्शंस को लिखते हैं, जैसे हमारे पास एक और दे रहा FRACTI और N, यहाँ पर ये हमारे पास दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले तो हमको उनको डिवाइड कर देते हैं। कितने अक्षर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 है तो 4 4 अक्षर में इसको हम डिवाइड कर दें, यहाँ से हमको यहाँ पर लिखना। अब देखिए यहाँ पर उल्टा होगा CARF, ये हो गया CARF और NOIT, यहाँ पर ये हमारे पास आने वाला है, क्योंकि ये ऐसे हो, यहाँ ये और ये इनकी उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, दिए गए विकल्प में चुनिए कि कौन सा अक्षर से बन सकता है, यानी कि जो ये प्रिपरेशन लिखा हुआ है इससे कौन सा अक्षर बन सकता है। यहाँ पर हमको लिखने वाला है प्रिपरेशन से कौन सा अक्षर बन सकता है। अब देखिए पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर है PAM, तो यहाँ पर M का यूज़ नहीं हुआ, M का यूज़ तो ये तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि M का यूज़ नहीं हो रहा है, ये पहला तो कट ही गया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर PRE, यहाँ पर जो अगला है ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर E और यहाँ पर T का यूज़ हुआ, लेकिन ये RE यहाँ पर ये अलग, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर I का यहाँ पर 2 बार यूज़ होता है, T भी यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि I और T है वो एक बार, ये भी नहीं होता। तो ये पैरोट है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर R भी है, तो पैरोट का यूज़ होता है। पैरोट को हम प्रिपरेशन से हम पैरोट शब्द बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनना है, कि 36, 61, 84 और 108। अब देखिए ये तो बहुत इजी है, क्योंकि जो 61 है वो इन सब में अलग हो जाएगा, क्योंकि 36 यहाँ पर देखिए 36, 84 और 108 वो क्या है, सम संख्याएं हैं। ये क्या सम संख्या है, और 61 सम संख्याएं हैं, और 61 क्या एक विषम संख्या है, तो ये इसका अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर अगला देखिए, अगर ऑक्सीजन क्या करती है, हमें आग जलाने में सहायता करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, आग को बुझाने का कार्य करेगी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर 8, 28, तो 15 का किससे होगा, क्योंकि 8 का अगर हम 8 दिया तो 2 और 8 को करेंगे, 2 और 8 यहाँ पर देखिए 2 और 8, 2 गुणा 8 करेंगे कितना होगा, 16 प्राप्त होगा। अब 16 क्या है, 2 का क्या है, 16 क्या है, 8 का दुगुना है। तो अब मैं ऐसी संख्या देखनी जिससे गुणा कर सकते, 6 और 5 कितना हुआ, 30, और 30 हुआ ना। अब और 15 का दुगुना क्या होगा, 30 होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हमारा निश्चित कोट में मैंगो को ये रूप लिखा जाता है, ग्रेप को लिखा जाता है, तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए जैसे मैंगो है, एम का तो सही लिखा हुआ है तेरा, पर ए है एक पर आता है, यहाँ 2 है, एन 14 पर आता है, यहाँ 42 है, तो ये कैसे हो रहा था? इससे के सवालों को कैसे करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एम फर्स्ट नंबर पे है, तो अगर हम एम आता है 13 पर, 13 को गुणा 1 से करते तो कितना होगा? 13 होगा, बराबर आ रहा है। अब ए है, एक पर आता है, एक को 1 से गुणा करेंगे, एक को 2, यहाँ पर एक संख्या है, सेकंड नंबर 2 है, तो 2 करेंगे कितना होगा? 2 होगा, 2 आया हुआ है। फिर आते हैं एन है, एन आता है 14 पर, ये 3 नंबर संख्या, 3 को करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 48 42। तो ये पर ये क्या हो रहा है कि मतलब गुणा करना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जी है, जी 7 पर, उसको हमें क्या करना है, किससे गुणा करना है? 4 से, तो कितना होगा? 28 28 आ रखा है। अब 15 को किससे? 5 से गुणा करना है, 75, इनकी ऐसे करना। अब देखिए ठीक है, अगला जैसे ये जी है, जी 7 गुणा 1, यहाँ पर ऐसे करना है, तो कितना होगा? 7 होगा बराबर में। फिर ये 18 गुणा 2 करेंगे, 36 होगा, ऐसे करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा एप्पल है, तो देखिए एप्पल लिखना है, APPL, एप्पल लिखा हुआ, तो इसको करते हैं 1 पर आता है, गुणा किस करना है? 1 से करना है, कितना होगा? 1 आएगा। तो हमारा पहला कौन सा कोड रहने वाला? पहला हमारा 1 रहने वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर P है, यहाँ पर 1 को 1 से करेंगे, बराबर में होगा 1। अब P आता है 16 पर, यहाँ पर अगली संख्या 2 है, तो कितना होगा? हो जाएगा 32। ठीक है, फिर यहाँ पर वापस P है, तो 16 गुना 3 करेंगे, तो कितना आएगा? हमारा आएगा 48। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। फिर आता है L आता है 12 गुणा 4, तो कितना होगा? 48, ये डबल 48 आया हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट है F, 6 गुणा 5, सॉरी ई है, तो ई हो जाएगा, ई है तो 5 गुणा 5 हो जाएगा 25। तो यहाँ पर देखिए ये आता है 1 32 48 48 25, यानी कि ये रहा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर मैं पश्चिम की ओर 10 मीटर गया, फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न आया, तो देखते हैं, यदि मैं 15 मीटर क्या उत्तर की ओर, यहाँ पर ये 15 मीटर कहाँ गए? उत्तर की ओर गए। ठीक, 15, और फिर क्या मैंने पश्चिम की ओर 10 मीटर, पश्चिम इधर होगा, 10 मीटर मुड़ गए। फिर मैं 10 कहाँ गया? वापस दक्षिण की ओर गया, 5 मीटर, या 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं पूरब की ओर 10 गया, 10 बराबर, तो 10 ही। अब यहाँ पर ही जो व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा, और यह प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ पर, तो यहाँ पर बताना, यह प्रारंभिक स्थान हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, अब दक्षिण यहाँ पर है और यहाँ पर अब ऊपर है, तो किस, यहाँ क्या? उत्तर की ओर, यानी कि वो प्रारंभिक स्थान किस दिशा में? उत्तर की ओर है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर, यानी कि उत्तर दिशा की ओर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे, अब यहाँ पर एग्जामिनेशन को अगर ये लिखा जाता है तो एक्स्ट्रापोलेशन को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AMIN, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास मिल सकता है कि यहाँ N से लेकर, यहाँ से A से लेकर N तक वाली संख्या सब सेम है रेगुलरली, लेकिन क्या है, X और E और X को क्या पीछे लिख दिया, यानी कि पहले। अब देखिए यहाँ पर जैसे दो अंकों को हम हटा देते हैं, अब यहाँ पर 2 अंकों को हटाते हैं, तो यहाँ पर होगा हमारा T से शुरू होने वाला है, T से सेम संख्या, TRAPOLATION। अब यहाँ तक तो सेम हो गया, लेकिन x यहाँ पर हो जाएगा हमारा E, और x यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि देखिए TRA, P वाला तो होगा नहीं, TRAPOLATION, ऑप्शन नंबर C, A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, अगला है, वह आरेख ज्ञात कीजिए जो इनमें होगा, गौराया, पक्षी और बिल्ली। तो यहाँ पर देखिए गौराया, पक्षी, गौराया क्या है? पक्षी है, तो बिल्ली तो क्या है? अलग ही हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा पक्षी। ठीक है, पक्षी के अंदर गौराया, और यहाँ पर अलग इस बॉक्स में हो जाएगा बिल्ली, क्योंकि बिल्ली एक क्या है? अलग, ये पक्षी है, पालतू पशु है, और ये क्या है? एक पक्षी है। अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर आरेख को, आलू, सब्जियां और खाद्य सामग्री। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको करना आलू, सब्जियां और खाद्य सामग्री, अब देखिए ये वाला कोड इसका राइट आंसर, क्योंकि पहले क्या होगी? पहले यहाँ पर होगी खाद्य सामग्री। ठीक, खाद्य सामग्री होगी, तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर इसके बाद सब्जियां होगी, और सब्जियों में क्या होगी? कौन सी सब्जी होगी? आलू होगी, तो यहाँ पर इसका कोड हो जाएगा आलू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका जो आरेख होगा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कौन सी आकृति दिन, वर्ष और महीने के बीच को संबंध को दर्शाती है? अब दिन, महीना
और वर्ष के संबंध को यहाँ पर दर्शाना है। तो ये पर देखिए ये इसका ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर होगा दिन, ठीक है, दिन में होगा, फिर उसके बाद महीना, और महीने के बाद पूरा बड़ा वाला क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, चुनना है। रात्रि अगर प्रातःकाल से संबंधित है तो सायकाल का संबंध किससे है? अगर रात्रि प्रातःकाल है तो रात्रि का संबंध किससे होगा? तो रात्रि प्रातःकाल से है तो सायकाल संबंध हो जाएगा रात्रि से। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर घोड़ों के खुर होते हैं तो मनुष्य के क्या होंगे? बाकी कुत्तों के काला, ये सब कुछ नहीं है, मनुष्य के क्या, ये पैरों की बात हो रही है, तो घोड़ों के खुर है तो मनुष्य के क्या हो जाएंगे? पैर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर अगला, अब देखिए अगला हमारा, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने पी क्यू एस इस प्रकार अवस्थित है कि क्यू मध्य में और पी और एस किसी भी छोर पर हो। अब यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है हमको, यहाँ पर देखना है कि क्यू क्या होना चाहिए, क्यू हमेशा मिडिल में होना चाहिए, बीच में क्यू होना चाहिए, उसके बाद पहले या तो पी को, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि पी पहले या क्यू पहले, एस पहले, बीच में क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कितनी बार वो संख्या आई हुई है। अब देखिए यहाँ पर क्यू है, पी भी है, लेकिन यहाँ पर क्या एस नहीं है, तो ये तो नहीं होने वाला। यहाँ पर पी है, क्यू है, और उसके आसपास में क्या है? पी और क्यू, तो यहाँ पर एक ये हो गया। अब यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि क्यू, और यहाँ पर ये नहीं देखा रहेगा पी पहले होना चाहिए, क्यू एस पहले होना चाहिए। यहाँ पर एक हो गया, तो यहाँ पर एक और ये वापस दो, ठीक है, दो हो गया। अब देखिए पी और क्यू है लेकिन यहाँ पर एस नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर क्यू है, पी है, लेकिन एस नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं सकता। अब देखिए क्यू एस और पी एन की, ये हो जाएगा तीन। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ना, यहाँ पर देखिए क्यू और पी, वापस क्यू और पी, तो यहाँ पर है ना 3 बार, क्योंकि 2 बार संख्या अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो संख्या है वो 3 बार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम 3 बार दे चुकी। अब नेक्स्ट है हमारा, रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर वो क्या पूरब की ओर गया, तो रमेश यहाँ पर था, 4 किलोमीटर कितना गया? पूरब की ओर गया। फिर वह बाईं ओर से मुड़कर, बाईं ओर यानी कि उसका मुंह उधर है, बाईं ओर ऊपर जाएगा, बाईं ओर मुड़कर कितना गया? वो यहाँ पर मुंह है उसका, तो बाईं ओर गया ना वो, तो बाईं ओर उसका 6 किलोमीटर हो गया, इतना बाईं ओर 6 गया। फिर वह अपनी अब वापस यहाँ उसका मुंह है, बाईं ओर गया, तो वापस 4 किलोमीटर मुड़ा, वो 4 किलोमीटर मुड़ा। और अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान, यहाँ पर बहुत ही सवाल है, यहाँ पर था, अब यहाँ पर है, यहाँ पर पहले था, यहाँ पर है, तो इसका जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 6 किलोमीटर होगी। 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पर अगला देखिए कि यदि 4 - 4 17, 6 - 6 37, 2 - 2 5, तो 5 का 5 5 - 5 क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर 4 में से 4 का 0, तो यहाँ 17 कैसे हो, ये सोच रहे, लेकिन इसको बहुत इजी कर सकते हैं कि 4 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं, ठीक है, उसको +1 करें, कितना होगा? 16 + 1 कितना होगा? 17। इसी तरह 6 × 6 + 1 कितना? 36 + 1 कितना होगा? 37 होगा। ठीक है, जैसे ही 2 × 2 + 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 को करते हैं 5 × 5 + 1, 25 + 1 हमारा हो जाएगा 26। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आया है कि रामू की सास, देखिए यहाँ पर लिखते हैं रामू, ठीक है, रामू की क्या है? सास, रामू की सास, रामू की सास की पुत्री, रामू की सास की पुत्री, पुत्री का पुत्र रामू से किस प्रकार संबंध, पुत्री है, अब उसका पुत्र, ये रामू की क्या हुई? पत्नी हुई। अब पत्नी का जो बेटा होगा वो क्या होगा? रामू का खुद का बेटा होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर अगला देखिए, नीचे दिए गए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर लुप्त पद दे रखा है। अब देखिए इसमें कोई भी सीरीज का हमारा कोई भी नियम लागू नहीं हो रहा। अब तो इसको क्या करते हैं, अगर हम 6 को गुना करते हैं 2 से, ठीक है, उसमें अगर -3 करें कितना होगा? 9 होगा। फिर अगर वापस हम करते हैं, यहाँ वापस ये 9 दे रखा, अब 9 को गुणा 2 -3 करें कितना होगा? 18, 18 - 3 कितना? 15, 15 आ रहा है। तो इसको क्या करना है हमें, 6 को अगर हम गुणा 2 से करते हैं उसमें से -3 करते होंगे 9 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, इस आकृति में खिलाड़ी, शिक्षक और गायकों को दर्शाया गया है। इस अध्ययन करके बताइए कि गायक खिलाड़ी भी हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताना है कि अध्ययन करके बताना है कि कितने जो गायक हैं वो खिलाड़ी भी है, जो कितने गायक हैं
वह क्या है, खिलाड़ी है। तो गायक और खिलाड़ी का रिलेशन बताना है, गायक और खिलाड़ी का। अब यहाँ पर देखिए गायक और खिलाड़ी का, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये 17 और इसमें अंदर होगा ऑप्शन नंबर गायक और खिलाड़ी का जो होगा ना वो क्या होगा, 17 आएगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा राइट आएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर ये देखिए चित्र दे रखा है, इसके अंदर हमें लुप्त अंक ज्ञात करना है। अभी इसको कैसे करते हैं, ये हमारे पास दे रखा है। अगर हम 5 को गुणा 2 करते हैं, उसमें +2 करते कितना होगा, 10 और 2 कितना होगा, 12 आ रखा है। ठीक है, 12 आया है। अब वापस देखिए 12 यहाँ पर आ चुका है इनकी इसका। अब 26 को 2 से गुणा करते हैं, प्लस करेंगे हम उसके अंदर कितना, 2। तो 26 और 26, तो यहाँ पर 26 गुणा 2 + 2 कितना होगा, 52 + 2 हो जाएगा 54। सही आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, 110 दिया हुआ है हमारे पास, 110 उसको 2 से गुणा करना है, फिर +2 करने हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 222, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर जो अक्षर श्रृंखला दे रखी है, यहाँ पर देखिए ये जो सीरीज दी है उसको श्रृंखला को हमें क्या करना है, पूरा करना है। अब यहाँ पर ए बी, देखिए ए के बाद क्या दे रखा है हमको, बी दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, बी आने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ ए के बाद वापस क्या दे रखा है, ए के बाद वापस हमें क्या दे रखा है, बी दे, क्योंकि ए के बाद क्या आने वाला है, बी आने वाला है। ठीक है, बी आने वाला है। फिर यहाँ पर अगला से हमें देखना है, फिर वापस यहाँ पर बी है, तो बी के बाद कौन सा आने वाला, ए आने वाला, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा अगला अक्षर है, तो यहाँ पर हमारा जो ए बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर अगला है शब्दकोश दे रखा है हमारे पास। ये हमारे पास शब्दकोश देख रखा है, इसके अंदर हमें पंक्तिबद्ध करना है इनको। तो शब्दकोश दे सफल है, सक्सेस है, सफल सभ्य है और सफल है। तो यहाँ पर देखिए SU, और SU का सब में कॉमन है, लेकिन SU 3 चीज़ों में दे रखा है और SH दिया हुआ है। तो SH पहला आएगा, तो यहाँ पर पहला हमारा पहला अक्षर 2 होगा, दूसरा नंबर। अब देखिए यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर U है, यहाँ पर भी U है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या U के बाद यहाँ पर C है, तो C तो पहले आने वाला नहीं, यहाँ दोनों में B है, तो B पहले आएगा। अब B यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, यहाँ पर W है, यहाँ पर T है, तो कौन सा T पहले आना, तो यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 4 हो जाएगा हमारा, और फिर आएगा 1, इनकी 2 3 4 और 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, दिए गई पंक्ति दे रखी है हमारे पास, अक्षरों को कूट दिए गए अक्षरों पर। अब यहाँ पर ये कूट दे रखा है हमारा, तो यहाँ पर अक्षर को बताना है कौन सा सही होने वाला है। 4 2 9 7 5 3 है। अब यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर कूट को देखते हैं, जैसे कि 4 का कोड यहाँ पर क्या है, Z है, तो यहाँ Z होगा। ठीक है, फिर क्या है, 2 का कोड यहाँ पर Q है, तो यहाँ पर Q हो जाएगा। 9 का कोड M है, तो यहाँ हम M लिख देंगे। फिर है 7 का कोड कौन, 7 का कोड D है, तो D आ जाएगा। फिर है 5 का कोड E है, तो E हो जाएगा। और J का कोड क्या है, J यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर देगी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कोड दे रखा, नीचे रिक्त स्थान को भरना है P, और देखिए अब यहाँ पर दे रखा, देखिए P और इसके अंदर जैसे देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए P और दे रखा। अब देखिए P और M के अंदर क्या हो रहा है, माइनस का क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करना हमें, माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का 3 और यहाँ पर हो रहा है प्लस का, हमारे पास कितना हो रहा है, प्लस का हो रहा है, यहाँ पर प्लस का कितना हो रहा है, हमारे पास प्लस का 11 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर 5 प्लस को, तो यहाँ पर +2 होगा, यानी कि प्लस यहाँ पर हमारा होगा 7 होगा। ठीक है, अब देखिए P और O तो संख्या सेम रहने वाली, क्योंकि माइनस का 3। अब यहाँ 13 पर माइनस का 3 करेंगे, होगा J पर आया, 10 पे आएगा J, तो J आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, 8 यहाँ पर पहले हमने 5 प्लस किया था, यहाँ पर अब 7 प्लस होगा, तो 8 के अंदर हम 7 प्लस करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 आएगा, ऑप्शन नंबर J का 15, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए अगर हम 10, यहाँ पर इनकी संख्या देखते हैं, अगर 10 को हम गुणा करते हैं 8 से, उसमें अंदर +5 करें, कितना होगा, 80 और +5 हो जाएगा 85, ऑप्शन नंबर 85 राइट आंसर, पीछे से आ रहा है। तो हम क्या करना है, 7 को अगर हम गुणा करते हैं 7 से, उसमें +54 करेंगे, कितना 49, और 49 प्लस ये, यहाँ पर ये हमें अक्सर लाना है, तो 7 को अगर हम गुणा करते हैं 7 से,
उसके अंदर हमें क्या करना है, +5 करना है। तो कितना होगा, 49 + 5 हो जाएगा हमारा 54 आ रहा है। ठीक है, ये राइट आंसर। अब देखिए 8 का क्या करना है, 8 को अगर हम 9 से गुणा करते हैं +5 करेंगे कितना, 72, 72 + 5 हो जाएगा 77, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से सारिका का स्थान 19वां, यानी कि दोनों छोर से अब सारिका का स्थान ज्ञात करें तो 19वां है। तो कुल कितने विद्यार्थी, अब सारिका का 19 है, यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर भी 19, ये सारिका है। अब देखिए सारिका का यहाँ, सारिका का जो स्थान है ना वो यहाँ से भी, यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर सारिका का दोनों सोर्स से 19 है, यानी कि यहाँ पर भी 19 है। यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, यहाँ पर इसका स्थान हो जाएगा 18, यहाँ से भी 18 हो गया। तो 18 टोटल करने के लिए हमें क्या करना जोड़ता है, 18 + 18 यहाँ पर हो जाएगा +1, टोटल करें ना। देखिए नेक्स्ट हमारा, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, बस है, बस के अंदर एक लड़की है, क्या है, बस के अंदर एक लड़की है, उसकी ओर कौन इशारा कर रहा है, एक आदमी इशारा कर रहा है। आदमी इशारा करके क्या कह रहा है कि अपने मित्र से कह रहा है कि वह मेरे पिता, इनकी पिता, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र, पुत्र की क्या है, पुत्री है ये लड़की। तो उसका संबंध किससे होगा, आदमी का संबंध लड़की से क्या होगा, क्योंकि आदमी की जो क्या है वो लड़की क्या हो जाएगी, पुत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, नीचे दिए गए सार्थक अक्षरों को चुनना है। तो वर्षा, धूप, बादल और वाष्प, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले क्या धूप होगी, ठीक है, उसके बाद क्या, धूप से क्या होगा, वाष्प बनेगा, फिर उसके बाद बादल, बादल बनेगी, और फिर क्या होगी, वर्षा होगी। यानी कि यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा ए और बी। ए और बी किसके बच्चे हैं, इनकी सी के जो बच्चे हैं दो, ए और बी, ठीक है, सी के 2 बच्चे हैं और बी। और यदि सी की माता बी है, इनकी सी क्या है, सी माता है, बी की ये माता है, तो ए पुत्री नहीं है, किंतु ए पुत्री नहीं है तो ए क्या होगा, ये पुत्र होगा, ये क्या होगा, ये पुत्र होगा, और ये तो पुत्र और पुत्री दोनों हो सकता है, ये पुत्र या पुत्री। तो सी की, तो सी और ए के अंदर क्या संबंध है, इसके अंदर क्या होगा, क्या होगा ये, तो ये क्या होगी, कर्मश, माता और पुत्र का संबंध हो सकता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।